हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पार्टनर का या आप जिस भी पर्सन को अपने दिमाग में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, वो उस पर्सन का हम एक्शन देखेंगे कि आपके लिए उनका क्या एक्शन होगा। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी जो ये जानना चाहते हैं या आपके पार्टनर या किसी भी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन होंगे। ये रीडिंग फिर आपके लिए होगी। आप किसी भी स्टेज और फेज में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। बस शर्त इतनी है कि रीडिंग में जो भी मैसेजेस आएँ, अगर आपसे पर्सनली रेजोनेट और मैच करें, प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा। और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें, आप बिल्कुल उस मैसेज को छोड़ दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो गाइडेंस के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली आप कोई फाइनल डिसीजन पे के ऊपर गाइडेंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। आप चाहे मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन या गाइडेंस या कंक्लूजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की ऑल ओवर आज करंट एनर्जी क्या है। जो जिस भी पर्सन के लिए पार्टनर हो, चाहे जो भी हो, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है ऑल ओवर। ओके, सो प्लीज ऑल ओवर मुझे एनर्जी बताएं इस पर्सन की। ओके सॉरी, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग रख रहे हैं, देख रहे हैं माइंड में रख के, प्लीज़ आप उन्हें फोकस करें। ओके, उस पर्सन को माइंड में लेके आएँ, उनको फोकस करें, विजुलाइज करें। ओके ओके, प्लीज़ ऑल ओवर एनर्जी बताएं मेरे व्यूअर्स। जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी बताएं, प्लीज़ एनर्जी बताएं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, प्लीज एनर्जी बताएं। किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने आप आया है। ओह माय गॉड, द मैजिशियन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मेजर अरकाना। भाई यहाँ पे काउंटर पार्ट बन गया है। ये जो भी हैं आपके पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है। और एस ऑफ वैंड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ये जो भी पर्सन है, इसकी अगर मैं एनर्जी की बात बताऊं तो इनको पता है आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके काउंटर पार्ट हैं। ओके, आप इनसे नाराज हैं, ये भी ईगो में हैं और ये आपको भी सेम अपनी ही तरह मिरर करते हुए देख रहे हैं। अगर वो नाराज़ हैं तो आप भी नाराज़ हैं, वो ज़िद्दी हैं तो आप भी ज़िद्दी हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी स्टेबल नहीं है। आपके पर्सन मैजिशियन में है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ सोचे बहुत हैं, ओवर थिंकिंग आप भी बहुत करते हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, बहुत सारी सोचे हैं। दोनों ने एक डिसीजन लिया हुआ है, दोनों को कुछ क्लैरिफिकेशन मिले हैं, या तो कोई रियलिटी, कोई सच पता चला है एक दूसरे के बारे में। दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं। मे बी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, आजकल लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आप भी किसी बात पे अड़े हैं और आपके पार्टनर भी किसी बात पे। ओके, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेक करूं बॉटम ऑफ द डेक अगर तो। ओके, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और बॉटम ऑफ द डेक चेक करूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और फैमिली का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। ओके, आपके पार्टनर को पता है, उन्होंने आपको काफ़ी, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में होंगे नहीं, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस समय, मैं उनकी एनर्जी की बात बता रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रही, बट इनका अगर मैं देखूँ तो ये सोच रहे हैं कि ये जैसे हैं आप इनको बिल्कुल वैसा ही दिखा रहे हैं। आप काफ़ी ज़िद पे अड़ गए हैं किसी बात पे। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, चीट किया है, बैकस्टैप किया है। ओके, फैमिली जैसा फील कराया है इन्होंने, या आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया।
उसके बावजूद इनको पता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, इनकी तरफ से थर्ड पार्टी रही है या कोई थर्ड सिचुएशन रही है, और इन्होंने आपको काफ़ी रुलाया है, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी परेशान रहे हैं। जो भी है इनको पता है इन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो गलत तरीके से दिखा दी। ये इनकी अपनी बात को ईगो में रखना, अना में रखना, बहुत ही इगोइस्टिक नेचर है, पावरफुल है, नो डाउट ये काफ़ी मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, आप भी और आपके पार्टनर भी। लेकिन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मेच्योरिटी होते हुए भी इन्होंने आपके टाइम पे मेच्योरिटी दिखाई नहीं, अथॉरिटी ज़्यादा दिखा दी, आपको मिस हैंडल कर गए। ओके, तो एक मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे मे बी इन्होंने हमेशा आपको यही अथॉरिटी, यही ईगो, यही हमेशा रिजिड रहना, अपनी बात को मनवाना, अपना हाथ ऊपर रखना। काफ़ी अच्छे मैजिशियन है तो इन्होंने आपको मैनिपुलेट बहुत किया है, अपनी बातों में घुमाना ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट आपको बहुत अच्छा करते होंगे। इनकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी है, ये हर टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते होंगे आपको। तो आजकल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके इस गुस्से को, जो आप ज़िद लेके बैठ गए हैं या आपने इनको बिल्कुल फैसला सुना दिया है और आप उस फैसले को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म हैं और आप अपने डिसीजन से हटने वाले नहीं हैं, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। ओके, बट इनको पता है कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप बिल्कुल इनकी तरह इनको मिरर कर रहे हैं। आज अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ गए हैं तो उसकी वजह ये खुद हैं, इनकी हरकतें हैं, इनकी हैबिट्स है, या इनकी खुद की इगोइस्टिक नेचर है जो इन्होंने आपको दिखाई, और अब आप इनसे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और अब आपने भी एक फ़ैसला कर लिया है, कुछ क्लैरिटी आपको मिली है अपने डिसीजन में, आपने बिल्कुल इनको फैसला या तो बिल्कुल सुना दिया है और आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं डिसीजन में, आप ज़िद पे आ गए हैं, आप भी बिल्कुल अड़ गए हैं कि अगर ये ऐसे हैं तो मैं भी अब अपनी बात पे अड़ी हूँ। ओके, तो ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे गुस्से में हैं। एस ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई थी, दोबारा से उसमें एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अट्रैक्शन हो रहा है इनको आपके लिए, आप दूर चले गए, आप नाराज़ हैं इनसे, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, आप ऐसे नहीं थे लेकिन आप ऐसे हो गए हैं कि आज आप बिल्कुल इनके मद्दे मुकाबिल इन्हीं की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ये एज अ मजिशियन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसी स्टोरी या ऐसा कुछ बना के आपके सामने आएंगे, हर तरीके से ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आपने इनको ब्लॉक किया, बिल्कुल आपने कांटेक्ट छोड़ दिया है, तो ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये। तो अगर इनकी ऑल ओवर अगर हम एनर्जी देखें तो उसमें भी एक्शन दिख रहा है कि ये एनर्जी वाइज तो एक्शन करना चाहते हैं, बट ये अभी इनकी एनर्जी है। ओके, अगर आपको कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है तो हम इन पर्सन की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स वाइज क्या हैं, ये कोई एक्शन आपके लिए करना चाहते हैं, प्लीज़ इनकी फीलिंग्स बताएं। ये जो भी पर्सन है व्यूअर्स के, प्लीज़ मुझे फीलिंग्स बताएं, इन पर्सन की करंट फीलिंग्स बताएं। अगर ये इनकी एनर्जी है तो उनकी फीलिंग्स बताएं। ओके, प्लीज़ एनर्जी। ओके, एम्परर, भाई आपके पार्टनर जो हैं, मेजर अरकाना सारे आ रहे हैं कार्ड, कोई भी माइनर अरकाना अभी तक नहीं आया है। सो इट्स अ वेरी बिग मैसेजेस एंड वेरी मेजर अरकाना मैसेजेस। ओके, सो बिग मैसेजेस एंड बिग रीडिंग। ओके, एम्परर कार्ड आया है। देखिए आपके जो ये पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। देखिए अगर फीलिंग्स की बात करें, अथॉरिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इनको पता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखा दी। ऊपर दिख रहा था एनर्जी में ये जिद पे अड़े थे। ओके ओके,
और ऐसा भी लग रहा है या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। अगर ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आपकी लाइफ में कोई एम्परर है, या तो ये आपकी स्टेटस वाइज बताऊं तो ये आपके एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इन्होंने आपको एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रखा हुआ था। तो स्टेटस वाइज देखें तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ। ओके, तो इन्हें ऐसा लग रहा है, नहीं तो इनकी लाइफ में दो है, वरना आप लोगों की पता है डिस्टेंस के बीच में जितना भी टाइम आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है या ज़्यादा टाइम बीत गया है, तो आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट हुई है। इनको पता है, इन्होंने ज़िद के चक्कर में, आपके पर्सन एक तो हाईली अथॉरिटिव वाले हैं, इन्हें बहुत ही बॉसी नेचर पसंद है, चाहे ये माने चाहे ना माने। इन्होंने आपके ऊपर बहुत ही कमांड किया है, मैच्योर है, एल्डर पर्सन है, एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी बोला मैच्योर हैं, लेकिन आपको मिस हैंडल कर गए हैं या आपको हैंडल नहीं कर पाए हैं। ओके, आपका इन्होंने काफ़ी अपने अथॉरिटी के चक्कर में, अपनी कंट्रोल रखने के चक्कर में हमेशा आपको इन्होंने दबा के रखा है। ओके, आपकी इनोसेंस को, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा होंगे आप भी अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज नॉट अ नॉर्मल कार्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी। ओके, या तो आप जिसमें भी आ गए हैं, आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बिकॉज नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। आप शायद इनसे बिल्कुल भी अपना, पहले आप शायद हो सकता है बहुत ही प्यार देते थे, आप बहुत प्यार करते थे, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा, इनको मदरली फिगर, केयर, और ये आपकी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। इनको इनकी फीलिंग्स में देखें तो इनको पता है कि ये काफ़ी मेच्योर थे, आपसे एल्डर थे, भले एल्डर हो ना हो, एज नहीं है मैटर, बट मेच्योर थे, एक्सपीरियंस वाले पर्सन थे। सिर्फ अपनी ज़िद, अथॉरिटी और एक हमेशा इन्होंने एक लेवल आपको एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही दे रखा था। स्टेटस इन्होंने चेंज कभी नहीं किया अपना। ओके, और कंट्रोल करके रखा है। आप इनसे बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए। एक टाइम आया आपने बिल्कुल इनसे बात करना बंद, तो एक टाइम आया जब इन्होंने बिल्कुल आपने देखा कि ये सिर्फ अपना अपना कर रहे हैं, अपने मन से करना, आपको बिल्कुल वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू ना देना, सिर्फ अपनी ज़िद में आ जाना, अपनी अना दिखाना, बेफालतू का गुस्सा करना, एकदम से स्टबन हो जाना, एकदम से अपनी बात में, अगर आपने ज़रा सी भी इनकी बात नहीं मानी, अगर आपने अपनी परेशानी बताई, अपना कुछ इनको बताना चाहा, समझा, इन्होंने कभी भी आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गए, अपने ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने वो कर लिया कि ये आपका वजूद क्या है इनकी लाइफ में, ये इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, आपके साथ इनका रिलेशन, जो ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए था, जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था, वो ये अपने आगे किसी को भूल ही गए कि आप भी इनकी लाइफ में हैं। आप एक टाइम पे बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए जब आपने इनका ये रवैया देखा, और हो सकता है कई बार देखा, और जब इन्होंने आपको कई बार चीट कर लिया, कई बार अपनी मनमानी कर ली, और कभी भी अपनी गलती को नहीं माना, उल्टा आपको ब्लेम किया, आपको इनकी तरफ से, बिकॉज डबल कन्फर्मेशन हो रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, तो आप समझ सकते हैं ट्रीट तो आपको एज अ फैमिली, एज अ वाइफ, एज अ स्पाउस कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते में देखा जाए तो इन्होंने आपको कुछ नहीं किया, आपके लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं अपना, आप इनके लिए एज अ वो थे, एज अ ऑब्जेक्ट टाइप थे, कि आप थे, आप प्यार करते थे, आप फील करते थे, तो ये एक तरीके से ये था कि आप तो हैं ना, आपको तो अपने कमांड में रख सकते हैं। इनका अगर किसी और के ऊपर वो हक नहीं जताते तो वो आपके ऊपर जता सकते थे। आपने इनके रवैये से होके आप बिल्कुल खामोश हो गए, आपने इनसे बताना, अपनी फीलिंग, अपना प्यार, सब कुछ क्लोज्ड ऑफ कर लिया, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल बताना बंद कर दिया। ओके, तो हो सकता है जो लास्ट टाइम आप लोगों में बातचीत हुई है, जिस वजह से भी आपने ये फैसला लिया एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड, हो सकता है आपने उस टाइम भी, इन्होंने अपनी अकड़, अपनी ईगो को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी बात को नहीं माना, और इन्होंने सब कुछ ख़राब होने दिया। इन्होंने आपको बहुत भला बुरा बोला, हो सकता है इन्होंने बहुत सी कड़वी बातें, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कह दिए होंगे जो हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं थे, आपके लिए वो सुनना नागवारा टाइप
का होगा, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन इन्होंने कह दी जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ इनको बहुत फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी ये चीज़ फील कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपको ट्रीट किया और आप कैसे बिल्कुल चुप हो गए, खामोश हो गए हैं। आप बिल्कुल भी इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, आप धीरे धीरे इनसे डिस्टेंस पे जाते जा रहे थे और इन्होंने आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस भी किया ना तो इन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आप ऐसे क्यों हो गए। इन्होंने पूछा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया। और अगर आपने इन चीज़ों को सामने रखा ना कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो ये इतना खुद में रहते हैं कि इनको अपनी बात के अलावा किसी और की बात इतनी इम्पोर्टेंट या वैल्यू या सच्ची लगती ही नहीं है। इन्होंने जो सोच लिया वही सही, इन्होंने जो करना है वही। फिर आपके सेंटिमेंट क्या हो रहे हैं, आप इमोशन से क्या फील कर रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ा। फीलिंग्स की मैं बात करूं तो 2 ऑफ कप्स, इनको पता था आप इनके सोलमेट हैं, इनको बिल्कुल क्लियरिटी पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आपके बगैर ये नहीं रहते। ये एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। आपके अलावा इनको वो प्यार, वो केयर, वो इनको कोई नहीं मिल सकता, ऐसा इंसान नहीं मिल सकता। आपके साथ जो लव ऑफ कप इन्होंने ऑफर किया है, जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ कप्स है, देख लीजिए बॉटम ऑफ डेक। परेशान हैं आप, इनसे दूर हैं, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सकता है अब आप इनसे दूर हुए हैं, बिल्कुल शायद आप चले गए हैं इनकी लाइफ से। हो सकता है अब आपने बिल्कुल कह दिया है कि अगर इनको अपनी लाइफ में अगर ऐसे ही रहना है, इन्हें अपने साथ ही अपने आप को रखना है, आपके होते हुए भी आपका कोई वजूद नहीं है इनकी लाइफ में, कोई मायने नहीं रखता, तो आपने इनको बिल्कुल शायद ये बात बोल दी कि ठीक है आप अपनी स्पेस में रहें, अपना एंजॉय करें, अपनी लाइफ अपने तरीके से रहें। अगर मेरा रहना ना रहना बराबर है तो इससे अच्छा है कि मैं आपकी लाइफ से चली जाती हूँ। तो हो सकता है आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। जो भी है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं है, आप एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि आजकल आप वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक दूसरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसा तो यहाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, सो डिसअपॉइंटमेंट है, इनको समझ नहीं आ रहा, ये अपने लॉसेस को देख रहे हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं इनकी नज़र उस पे है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें ये सही कर सकते हैं, जो अभी भी इनके पास सल्यूशन है, जो अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकता है, उस पे इनका ध्यान नहीं है। ये अपनी वही बातों को, अपनी फीलिंग्स को दोबारा से दोहरा रहे हैं। हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है अपनी तरफ से कि इन्होंने चाहे इन्होंने आपको, आपके साथ बहुत गलत कर दिया। आप इनके काउंटर पार्ट थे, ये आपको एज अ सोलमेट फील करते थे और इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को, एक बहुत जेन्युइन इंसान को, बहुत लविंग इंसान को अपनी लाइफ से अपने हाथों से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। तो हर्ट है और इन्हें पता है कि इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आपको इनकी तरफ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है कई बार और शायद इस बार आप इनको माफ़ नहीं करेंगे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और इनको इस बात का बहुत दुख है और इनको अपनी गलती भी पता है। तो अभी भी अगर मैं इनकी फीलिंग्स के उससे देखूं तो देखिए अभी भी ये कुछ ना कुछ बात को लेके, देखिए मैं पूरी तरीके से तो नहीं भूले हैं। एम्परर कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ तो अभी भी इनके पास बातें हैं आपको ब्लेम करने के लिए। अभी भी ये कसर तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी तरफ से कोई ना एक्शन देख रहे हैं, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। आप इनको ना ही इतना क्लोज्ड ऑफ और इतना रिजर्व हो गए हैं कि आपके बारे में ना ये कुछ जान पा रहे हैं, ना पता कर पा रहे हैं, ना आप इनको कोई हिंट दे रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई एक्शन हो रहा है। बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आप ही इनका प्यार हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं। वो फील कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं और दोनों लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट किया और आपको करने के बाद इस समय ये डिसअपॉइंटमेंट में है। तो ये थी इस पर्सन की ऑल ओवर। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है, ये जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई, ऑल ओवर इनकी फीलिंग बताई, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और यहाँ पे ये आपके पार्टनर हैं। ओके, तो ये जो भी आपके पार्टनर हैं ये फील तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी कुछ बातों को मन में लेके बैठे हैं। अगर अभी भी आपको कसर तो नहीं छोड़ेंगे, ये जो भी बात है ये तो इनकी ज़िद रहती है कि ठीक है
करेंगे आपके लिए, लेकिन अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे, अपनी अक्कड़ को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है, अब अक्कड़ दिखाएं तो किसको दिखाएं, अथॉरिटी दिखाएं तो किसको दिखाएं, अब किस पे हुक्म चलाएं, किस पे हक अपना जताएं। शायद आप ही के ऊपर चला पाते थे और आप भी इतने क्लोज ऑफ हो गए, आप इनकी लाइफ से चले गए कि अब वो हक, वो अक्कड़ भी देखने वाला कोई रह नहीं गया। इनको आखिर में क्या मिला? इनको कुछ भी नहीं मिला, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। ये अना और ईगो के चक्कर में इनको कुछ भी नहीं मिला। अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो फिर हम इनके एक्शंस देखते हैं। तो पार्टनर की ये एनर्जी है और फीलिंग में अगर वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो क्या कोई एक्शन आपकी तरफ से लेंगे? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हम वो देखते हैं, जो हमारा टॉपिक था। क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से होगा, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए? अगर ये एनर्जी और ये फीलिंग्स हैं तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स है, द वर्ल्ड कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है आपकी पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए एक्शन, नेक्स्ट एक्शन इनका यही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर अभी भी इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, इनको पता है कि आपने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और इनका उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा रहा है। इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं हुई है तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट की है, फाइनेंशियल करियर में कुछ ये इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ से हो सकता है वहाँ के आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वेट हो कर रहे हैं कि हो ये काम इनका पूरा हो जाए। फाइनेंशियली कोई इनको कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ ऑफर रिजल्ट आने वाला है इनका, उसका वेट करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है इसका वेट करने के बाद ये हो सकता है आपके लिए एक्शन ले, नहीं तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वर्ड, बहुत ही अट्रैक्शन में कुछ इम्पल्सिव करना चाहते हैं। देखिए अगर ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं, ये हमेशा आपकी लाइफ में अगर आते जाते रहते हैं, तो देखिए अगर इस बार भी ये आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत ही इम्पल्सिव इनका वो एक्शन होगा। कोई स्टेबल नहीं होगा, कोई फिक्स्ड नहीं होगा। हो सकता है ये जैसे आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में दोबारा से आएँ और वापस चले जाएं, बिकॉज ये स्टेबल वाली इनके एक्शन नहीं है। एक इन एंड आउट की ही एनर्जी में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर ये समय आउट हो चुके हैं, आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो ये आपकी लाइफ में दोबारा ज़रूर आएंगे। ये तो है इनका नेक्स्ट एक्शन है कि इनको आपकी लाइफ में आना है, बट ये इन एंड आउट की सिचुएशन में रहेंगे आपकी लाइफ में, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ। और परमानेंट रुकने वाला सीन यहाँ पे नहीं है इनका। वर्ल्ड कार्ड है, मे बी शायद ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से ये आपके साथ परमानेंट नहीं रुकते हैं। ये हमेशा आपकी लाइफ में एक आते जाते रहते हैं, आप लोगों की लाइफ में आना जाना। तो एक हमेशा आप लोग शायद इसी तरीके से इनके एक्शन रहते होंगे कि हमेशा आपकी लाइफ में कुछ टाइम रहते होंगे और कुछ टाइम ये चले जाते होंगे, बिकॉज ये ट्रैवल करते हैं। या ये इनका रिपीटेडली एक साइकिल है आप लोगों के बीच में कि ये हमेशा आपकी लाइफ में आना जाना ये हमेशा करते रहते हैं। ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न है कि कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आना, जब इनको ज़रूरत होती है, जब ये लो फील करते हैं तो ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं। और जब इनको लगता है कि नहीं, इनको आपकी लाइफ में अब इतना ज़्यादा वो नहीं रहती, ज़्यादा टाइम ये आपकी लाइफ में नहीं रहते होंगे, ये चले जाते होंगे, अपना मतलब निकाल लिया, उसके बाद चले गए। तो अगर अभी भी ये आते हैं तो ये इसी एनर्जी में आएंगे। एक रिपीटेड पैटर्न, एक साइकिल है जो ये अगर आपकी लाइफ से जा चुके हैं तो ये दोबारा एंट्री लेंगे और फिर ये दोबारा।
तो यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही आप इनकी लाइफ में जब तक रहते हैं ना, इनको आपकी कदर और वैल्यू नहीं रहती, आप पे ध्यान नहीं देते। बट जैसे ही अगर आप इनकी लाइफ से दूर जाने लगते हैं या ये आपको अपनी लाइफ से दूर करने लगते हैं, टाइम के बाद जब इनको आपसे चिढ़ होने लगती है, आपसे अलग होने का मन होता है, इनको लगता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़, इनको थोड़ा ना है, इनको शायद अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको लगता है, इनको अगर आपने कुछ कह दिया तो इनको लगता है कि नहीं, हर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, ये अपने मुताबिक ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। और कोई भी रीज़न होता है, इनका जो मतलब के लिए अगर आए हैं तो वो मतलब पूरा हो जाता है, आपसे इनको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पूरे ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको अर्ज होती है कि भाई नहीं, अब मुझे अपनी फ्रीडम है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे कमिटमेंट नहीं करना। अगर इनको कमिटमेंट इशू है और आप कमिटमेंट चाहते हैं यहाँ पे, तो इनको एक बर्डन लगने लगता है और ये कंफ्यूज इंसान है। तुरंत भागते होंगे ये आपकी लाइफ से और तुरंत छोड़ के भाग जाते होंगे, ट्रैवल करने निकल जाते होंगे, अगर जॉब बाहर करते हैं तो वहाँ भाग जाते होंगे, ये आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो जाते होंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि बस ये आपको ताड़ रहे हैं। ओके, ये सिर्फ आपको नोटिस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको कहीं ना कहीं से नोटिस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता कर रहे हैं, और वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही हाईली स्टॉक कर रहे हैं आपको। बिल्कुल आपकी एक छोटी चीज़ पे नज़र रखे हैं, जो भी कोशिश कर पा रहे हैं, जहाँ से भी ये ऑनलाइन कर पा रहे हैं। कोई क्लैरिटी है, कोई डिसीजन ज़रूर इन्होंने पता चला है आपके बारे में, बहुत कुछ पता कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कैसे इनकी लाइफ के इनके बगैर रह रहे हैं, आप इनसे दूर हुए हैं तो आप क्या खुश हैं, दुख हैं, परेशान हैं, आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, बहुत कुछ आपके बारे में चेक बैलेंस कर रहे हैं। सो ये थे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। चलिए इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इनके एक्शन में क्यों आया है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों एक्शन में आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। 7 किसी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस हो सकता है। मैं पहले सारे क्लैरिफिकेशन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं इनके एक्शन में नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यहाँ वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गिव मी क्लैरिफाई। वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों एक्शन में स्टॉकिंग की एनर्जी आई है, क्यों ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल क्लैरिफाई। जो बातें मैंने आपको अभी बोली वही सेम क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे वही बात दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस समय हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, या अकेले अपने घर में हो सकते हैं, इनकी लाइफ में ये चीज़ें कुछ हैं, इनकी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने ऑलरेडी बोला, या तो इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उसका वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, उसके आउटकम का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उसका रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है इसका वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स इसलिए आया है, उसको क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है। कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में बहुत, ये आपकी लाइफ में आते जाते इसलिए हैं, इन एंड आउट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। कंफ्यूज्ड पर्सन है, जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये खुद में ही इतना कंफ्यूज्ड हैं, 2 सिचुएशन को लेके, 2 चीज़ों को लेके, 2 माइंड मेकअप, 2 ओपिनियन को लेके, तो ये डिसीजन ही नहीं बना पाते कि इन्हें आपकी लाइफ से आखिर ये चाहते क्या हैं। पहली बात तो इनको ये क्लियर नहीं है आपके साथ क्यों है, आपके साथ इनका क्या है, आपके लिए ये क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये आपको बहुत कंफ्यूज हैं, ये खुद में ही बहुत कंफ्यूज हैं। और आई थिंक ये हर डिसीजन को लेने के लिए अगर आप इनसे कोई बात पूछते होंगे, कुछ चीज़, इनके पास उसके आंसर नहीं होंगे। अगर जो बातें इन्होंने आपको अगर बोली भी है ना, तो वो सिर्फ हवा है, वो सिर्फ झूठ है।
ख्याली पुलाव इनके बहुत हैं, बातें इनकी बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन के नाम पे इनके कुछ भी नहीं होता है। और ये जहाँ आप इनसे कुछ एक्शन करने को बोलते होंगे, कोई चीज़ का क्वेश्चन का आंसर पूछते होंगे और आप इनको पकड़ के जब बैठा देते होंगे, इनका गला पकड़ के आप कुछ भाग जाता होगा, ये भाग जाते हैं ये। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, भाग जाते हैं या भाग जाती हैं, आप जो भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये इंसान भाग जाता है, बिल्कुल 9-2-11 होता है उसके लिए, चाहे आपसे फिजूल में लड़ाई कर लेंगे, ब्लेम कर देंगे, आपको उल्टा सीधा बोल देंगे, कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो इनको पता है कि आपको ना गवारा है, आप बिल्कुल उसको सुन नहीं सकते, आप बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और आप कुछ ना कुछ करके आप कुछ ना कुछ इनको छोड़ देंगे, आप इनसे खुद डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये ऐसा सिनेरियो बना देते हैं और बस इनको भागना होता है। ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ से भागते हैं कि ऐसा लगेगा कि ये कभी आए ही नहीं थे। तो कंफ्यूजन का शिकार है ये आदमी, कंफ्यूज है। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कह रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ, एक न्यू ब्रांड तो मे बी आपको ट्रैवल करके आपके पास आए, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। एस की एनर्जी है तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग तो है, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, आपको मनाने के लिए कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ सॉर्ड्स स्टॉकिंग क्या कर रहे हैं? स्टॉकिंग आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका दिल टूटा है, काफ़ी ब्रोकन हार्ट से गुजर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है और अब उसी टूटे दिल के साथ अब इनका दिल टूटा है, अब इनको टूटने का एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है हर कोई इनको बैक स्टैप कर रहा है, इनको लग रहा है आपने इनको बैक स्टैप किया इन्होंने है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको कई बार इनको धोखा दिया है। मे बी इन्होंने आपको जिस तरीके से फील कराया है, इनके साथ एक कर्मा हो रहा है। ओके, बैकफायर करा है इनको कर्मा और अब ये टूटे दिल के साथ आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ कर तो सकते नहीं है बिकॉज कंफ्यूज इतना है ये पर्सन कि ये कोई समझ ही नहीं पाता है, तो इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इमोशन ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, सोच बहुत रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, काफ़ी परेशान है इस समय ये, तभी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग इसीलिए कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप इनसे अलग हैं तो इनका अगर ये हाल है तो आप कैसे इतने कूल काम शांत हैं, आप बिल्कुल कोई हिंट नहीं दे रहे, आप बिल्कुल एकदम रिजर्व हो गए कि ये चाह के भी अगर आपके बारे में पता कर रहे हैं तो इनको कुछ भी पता एज सच आपकी रेगुलर लाइफ के बारे में, कुछ भी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ओके, अगर तो आप कहीं पोस्ट वोस्ट भी करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ नहीं पता चल रहा है, जो आप काम वाम करते होंगे तो वो भले इनको नोटिस हो रहा है, आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, ऐसा है। ओके, तो देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, इनकी तरफ से आपके लिए जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा वो इन एंड आउट में ही रहेगा। ओके, ये आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर, आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, कुछ ऑफ़र या कुछ सरप्राइज़ या गिफ्ट, कुछ ऐसा एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना तो ज़रूर चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज माइंड के साथ आएंगे, कुछ भी फिक्स्ड माइंड के साथ नहीं आएंगे। अभी भी इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, अभी भी इनको क्या है कि आपसे क्या चाहते हैं, आपको कुछ दे सकते हैं कि नहीं है, लॉन्ग कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, लॉन्ग स्टेबिलिटी या लॉन्ग कमिटमेंट जैसे उसमें नहीं आएंगे। अगर ये आपकी लाइफ में एक्शन लेंगे तो हाँ आएंगे ज़रूर, आपके लिए एक्शन ज़रूर करेंगे, पर वो एक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे अभी तक इनका रहा है। आपकी लाइफ में जैसे ही आएंगे, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये आपकी लाइफ से वापस चले जाएंगे। और ये क्यों आना चाहते हैं, आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, इनकी एनर्जी में एक्शन के तौर पे स्टॉकिंग आपको करते रहेंगे। ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये खुद बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान चल रहे हैं, इनका दिल काफ़ी टूट गया है, बैक स्टैबिंग जैसी फीलिंग में आ रहे हैं। इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, इनको अचानक से एक इम्पल्सिव एक आपके लिए एक अट्रैक्शन पुल हो रहा है, आप इनको अपनी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये जान आपको बस एक बात है कि ये बस आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। आप आपके ऊपर अथॉरिटी, आपके ऊपर कंट्रोल, आपका हक अपना जताना चाहते हैं और इनके माइंड में कुछ भी नहीं है। एक आप कोई सॉलिड फर्म और कमिटमेंट अगर इनसे उम्मीद कर रहे हैं इनके एक्शन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
ओके, तो ये आपको कनेक्ट जरूर करेंगे, इनकी तरफ से आपको एक्शन भी दिखेंगे, लेकिन वो एक्शन स्टेबल नहीं होंगे, लॉन्ग कमिटमेंट बिल्कुल नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे और वैसे ही इन ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। तो आपके जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेंगे मैंने आपको वो बताया, प्लस इनकी जो एनर्जी बताई, करंट फीलिंग्स बताई, इनके नेक्स्ट एक्शन आपको बताया, उसको क्लैरिफाई भी आपको करके बताया। ओके, ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी क्लैरिफिकेशन गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके गाइडेंस ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस रीडिंग के लिए कोई गाइडेंस की ज़रूरत थी। आई थिंक ये रिपीटेड पैटर्न है आपके पर्सन की तरफ से जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो सेम एनर्जी में ही वो आपकी लाइफ में दोबारा कांटेक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन उम्मीद कमी है। हो सकता है जितनी जल्दी आपको कांटेक्ट करें उतनी जल्दी आपके लिए आपकी लाइफ से दोबारा चले भी जाएं। तो स्टेबिलिटी का उम्मीद मत करिएगा, लॉन्ग टर्म का उम्मीद मत करिएगा। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कुछ भी आपसे मैच कर रही है, ये उनके लिए स्पेशली है। ओके, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन लोगों ने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दिया है, उसे प्रेस कर लें जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं मेंबरशिप, एज अ मेंबरशिप मेंबर, और सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको मेरी रीडिंग और मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने और ग्रुप में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी रिकमेंड एंड शेयर करें और उनसे भी कहें कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, प्लस मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।